दोस्तों ये कहानी है कुछ ऐसी नन्स के बारे में जो कि प्यासी थी। अब उन्हें किस चीज की प्यास थी वो तो आपको आगे चलकर ही पता चलेगा। कहानी शुरू होती है रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस से। ये दौर है उस समय का जब प्लेग नाम की बीमारी ने अपना जोर पकड़ रखा था। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम टंडीरा है, जो कि हाथ साफ किया करता था, यानी कि पहले चोरियां किया करता था और अब वो चर्च में पेंटर है। टंडीरा बहुत समय से यहाँ पर पेंट कर रहा है, पर उसको अभी तक अपनी दिहाड़ी नहीं मिली, यानी कि पगार नहीं मिली। वो अपनी दिहाड़ी के लिए फादर के पास जाता है और देखता है फादर की मृत्यु हो चुकी है प्लेग की वजह से। कहता है अब तो मिलने से रही मुझको दिहाड़ी। वो फैसला करता है कि क्यों ना वो चर्च का फादर बन जाए, जिससे उसको खाना भी मिलेगा और वो सुंदर सुंदर नन्स के साथ गुलछर्रे भी उड़ा पाएगा। जिससे वो वहीं पर पड़ी फादर की ड्रेस पहन लेता है और बन जाता है बहरूपिया फादर। अब हम लोरेंजो नाम के एक युवक को देखते हैं जो कि हमारी कहानी का नायक भी है। इसके पीछे कुछ ठग पड़े हुए हैं क्योंकि इसने जुए की टेबल पर बड़ी ही चालाकी से इस चोर उचक के झटबिनो नाम के शख्स का बहुत अच्छे से काटा था। झटबिनो एक सरकारी आदमी है, यानी कि वो यहाँ की सरकार के लिए काम करता है। वो लोरेंजो से बदला लेने के लिए उससे फाइट करता है, लेकिन लोरेंजो किसी तरह से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब हम देखते हैं पेम्पिनिया को। पेम्पिनिया एक धनी व्यापारी की बेटी है जिसकी फिल्म शुरू होने से कुछ क्षण पहले ही मृत्यु हो गई थी और तभी यहाँ पर झटबिनो आता है। वो कहता है दुखी मत हुओ, मेरी सिंपैथी तुम्हारे साथ है। क्या हुआ अगर तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, तुम्हारे साथ मैं तो हूं ना। पेम्पिनिया की हेल्प करने का मतलब हम समझ जाते हैं कि झटबिनो अपना पजामा उतारकर अपना झुरमुटिया पेम्पिनिया को देना चाहता है, लेकिन पेम्पिनिया झटबिनो से कहती है मैंने रशिया के राजकुमार चकलंड से प्रोमिस किया है कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी और मैं सिर्फ उन्हीं को अपनी पैंटी दिखाऊंगी, जो कि अभी रशिया से सीधा इधर ही आ रहे हैं मेरी पैंटी देखने के लिए। ये सब कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। झटबिनो कहता है क्या तुम जानती हो तुम्हारे पिता पर कितना कर्ज हो चुका था। पेम्पिनिया पूछती है किस चीज का कर्ज। झटबिनो कहता है दूध का कर्ज। सीधी सी बात है, उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन वो उसे चुकाने में नाकाम रहे थे और वो कर्जा मैंने चुकाया था। कहता है मरते वक्त तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारी शादी का वादा किया था। हम सभी को इसकी शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि ये कमीना झूठ बोलकर पेम्पिनिया की पैंटी उतारना चाहता है। पेम्पिनिया कहती है मैं राजकुमार चकलंड से प्रोमिस कर चुकी हूँ कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी। हम लोरेंजो को देखते हैं जो कि घोड़े पर बैठकर यहाँ से भागा जा रहा है क्योंकि उसके पीछे झटबिनो के सिपाही लगे हुए हैं। तभी उसको रास्ते में एक अनजान आदमी मिलता है, उसके साथ एक मरा हुआ आदमी भी था। लोरेंजो उससे पूछता है ये रास्ता कहाँ जाता है। वो कहता है ये रास्ता कॉन्वेंट की तरफ जाता है जहाँ पर बहुत सारी नन्स रहती हैं और मैं इस लाश को वहीं से लेकर आ रहा हूँ। ये वहाँ पर गार्डनर की पोस्ट पर नियुक्त था। तभी लोरेंजो के दिमाग की